हेलो। सभी दोस्तों को एक बार फिर से भाई नमस्ते, सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बेस्ट आपकी चल रही होगी और आपका जो भी टारगेट है उसी टारगेट को अचीव करने के लिए जो संघर्ष आपको करना है वो आप कर रहे होंगे। आप अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का सेशन काफी मजेदार रहने वाला है। मुझे पता है आपके एग्जाम का अब बहुत ही कम समय बचा है, तो काफी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वर्तमान समय कंपटीशन का दौर है और इसी दृष्टिकोण से आप लोगों की सहायतार्थ हमने यहां पर बेस्ट 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो चलाई है। बच्चों का लगातार कहना था कि सर पहले जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें सबसे बेस्ट जो लेटेस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं उनको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको काफी मदद इससे मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले हमें जो स्टडी होम ऐप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो क्योंकि इन क्लासेज की पीडीएफ है, इनकी जो नोटिफिकेशन है, हमारा जो ऑनलाइन स्टडी होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन वहां पर ई बुक आपको है, टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन कंटेंट घर बैठे आपको मिलता है, तो आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टडी होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और शुरुआत करते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना और इस नंबर पे भी आप बता सकते हैं। आज हम यहां पे एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और सभी को इसके लिए मैं खुशखबरी देना चाहूंगा। हमें यहां पे टॉप 1000 प्लस क्वेश्चंस जो है यहां पे करने वाले हैं और बड़ी बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बिलिंगुअल होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। ठीक है, आप सभी की बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों जो लैंग्वेज में सेशन को लेके आइएगा, तो बिल्कुल आप लोगों की जो डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं और आप देख पा रहे हैं हमने आज जो बिलिंगुअल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। पहला ही प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं, व्हिच इज द पॉइजनस गैस इमिटेड थ्रू द एग्जॉस्ट ऑफ पेट्रोल व्हीकल, यानी कि पेट्रोल वाहनों के धुएं से निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी होती है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो ये प्रश्न पूछा है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहां पर गाड़ी के धुएं से कौन कौन सी गैसें निकलती है और उनमें सबसे जहरीली गैस कौन सी है, ये अगर आपने जान लिया तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो इस प्रश्न पे हम अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो गाड़ी होती है इससे एक तो जैसे N2 निकलती है, CO2 निकलती है, एक CO निकलती है। तो अब बात करते हैं इनमें से जो सबसे ज्यादा जहरीली गैस होगी, तो सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है नुकसानदायक CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान है वो रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कई बार क्वेश्चन यहां पे आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 आ चुका है, भारत में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उचित जवाब आप देने का यहां पे प्रयास करें। वो इसमें कोई समस्या आ रही है तो बताएं मुझे। ठीक है, हाँ, तो भारत में जो गाड़ियां व्हीकल होते हैं, कोई सा भी व्हीकल हो चाहिए, तो व्हीकल में जो बैटरी काम आती है वो लेड एसिड बैटरी काम आती है, लेड एसिड। अब इसमें देखो होता क्या है, जो प्लेटें होती है ना, प्लेट तो वो होती है लेड की, लिक्विड जो होता है, लिक्विड काम आता है कौन सा, एसिड। अब एसिड कौन सा होता है आपको पता होगा, H2SO4। अब इस H2SO4 को हम गंधक का तेजाब भी बोल देते हैं, जो कि बैटरी के अंदर काम में लेते हैं। अब इस लिक्विड और लेड की प्लेटों के कारण इस बैटरी को लेड एसिड बैटरी के नाम से जाना जाता है, जो कि व्हीकल में काम में लेते हैं। अब बात आती है, एक तो LMV गाड़ी होती है, एक HMV गाड़ी होती है। तो LMV गाड़ी में 12 वोल्टेज की बैटरी आती है, HMV गाड़ी में 12 वोल्टेज प्लस 12 वोल्टेज की दो बैटरियां होती है। अब एम्पियर पूछे तो एम्पियर जो होता है छोटी गाड़ी में 65 से 75 एम्पियर तक की बैटरी काम आती है। हेवी गाड़ी में बात करते हैं तो 120 से लेकर 150 एम्पियर तक जो बैटरी का जो है वो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर इसे जो क्वेश्चंस का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेड एसिड बैटरी। अब आपको पता चल गया होगा बैटरी के बारे में मोस्टली जो क्वेश्चंस है यही आते हैं। अब इसके अलावा आपको पूछ ले कि भी आजकल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है तो इनमें कौन सी बैटरी काम में आती है, तो इनमें लिथियम बैटरी काम में आती है। लिथियम, ये आपको याद रखना है। लिथियम बैटरी किसमें, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आजकल कौन सी बैटरी काम में आती है, लिथियम काम में आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 3 आपके सामने, बाढ़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए। बाढ़ वाली सड़क पर ध्यान से सभी ऑप्शंस को पढ़ें और उचित जो जवाब है आपको यहां पे देना है। बाढ़ रुकने तक वाहन रोकें,
और बाढ़ स्तर गेज देखें, उच्च त्वरण के साथ उच्च टॉर्क वाले गियर में ड्राइव करें, कम त्वरण के साथ उच्च टॉर्क वाले गियर में ड्राइव करें, और इनमें से कोई भी सही नहीं है। जो सही जवाब है वो आप देने का प्रयास करें। तो जो बाढ़ वाली सड़क है, बाढ़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? ये तो है नहीं कि बाढ़ आ गया होगा, है ना, तो बाढ़ वाली जो जगह होगी वहां पे आपको क्या करना है, गाड़ी की स्पीड को एक तो कम रखना है, स्पीड कम रखना है, टॉर्क यानी कि निचले फर्स्ट या सेकंड गियर में आपको गाड़ी को चलाना है। कम त्वरण का मतलब है स्पीड, यानी स्पीड आपको कम रखनी है, लेकिन गाड़ी की पावर, उच्च टॉर्क का मतलब क्या है, पावर। अधिक पावर वाली गियर में, जो कि 1 नंबर या 2 नंबर जो गियर होंगे, उनमें आपको गाड़ी को चलाना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है। ये चौकोर आकृति में, इसका मतलब हो गया इंफॉर्मेटिव साइन होगा। पहली बात तो इंफॉर्मेशन ये हमें दे रहा है। अब 4 पाई इसमें है तो रेस्ट के लिए ये हो सकता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, रेस्टिंग प्लेस, विश्राम स्थल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए, टू इंप्रूव फ्यूल इकोनॉमी, आप क्या कर सकते हैं? गाड़ी चलाते समय जल्दी शुरू करने और अचानक रुकने से बचना चाहिए। बिल्कुल ये कथन जो है एकदम परफेक्ट है। आप तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करके रवाना करते हैं, अचानक आप हाई स्पीड में चलती हुई गाड़ी को रोकते हैं, गलत है। टायर को अनुशंसित अधिकतम दबाव तक फुलाकर रखें और वाहन के अंदर या उस पर अनावश्यक भार न रखें। यह भी कथन ठीक है, तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो यहां पर सी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, राइट है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। सुरक्षित कार ड्राइविंग के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न नंबर ऑप्शन जो कथन 1 है, लाल बत्ती पर स्टॉप लाइन से पहले रुकें। लाल बत्ती पर स्टॉप लाइन से आपको पहले रुकना चाहिए, तो क्या लाल बत्ती पर स्टॉप लाइन से पहले रुकना चाहिए या नहीं? बार बार रियर व्यू मिरर का उपयोग करें। चौराहे गोल चक्रों पर अपनी बाईं ओर के ट्रैफिक को रास्ता दें। किसको? लेफ्ट की बात कर रहा है भाई, तीसरा लेफ्ट की बात कर रहा है। ठीक है, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को पीछे की सीट पर बैठाना चाहिए। पूछा क्या है, गलत पूछा है, ध्यान देना, ये पहले इसको गोला बना दो। लाल बत्ती पर स्टॉप, ये पहला कथन क्या है, राइट है। दूसरा, बार बार रियर व्यू मिरर का बिल्कुल करना चाहिए। गोल चक्कर पर अपनी बाईं ओर के नहीं, दाएं ओर के, लेफ्ट गलत हो जाएगा। राइट के साइड के वाहनों को आपको जो रास्ता देना चाहिए, राइट सही होगा, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चौथा भी कथन सही है, मतलब कि ये गलत, ये गलत, ये केवल 3 बिल्कुल। पूछा क्या है, गलत कथन पूछा है, रोंग जो लाइन है वो आपको बतानी है, तो रोंग कौन सा है, थर्ड कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। इनमें से कौन सी एक आम यात्री कार के लिए विशिष्ट टायर दबाव सीमा, यानी विच ऑफ दिस इज टाइपिकल टायर प्रेशर रेंज फॉर ए कॉमन पैसेंजर कार? कॉमन पैसेंजर जो कार होती है उसका जो टायर का प्रेशर होता है 32 से 35 पौंड, हम इसको कह सकते हैं, या पाउंड, इसको पाउंड भी लिखते हैं। ठीक है, इसको पीएसआई, पौंड पर स्क्वायर इंच, सॉरी, ये पीएसआई होता है। ठीक है, ये इसका मानक होता है भाई। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। किलोग्राम में भी आता है भाई, बता दूं मैं आपको, किलोग्राम में आपको याद रखना है, यहां पर सेमी भी आता। चलो ये वैल्यू आप एग्जाम में नहीं पूछी जाती भाई, ये आपको ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट इसका गणित रहता है। आपको पौंड पर स्क्वायर इंच याद रखना है, ये साई नहीं है भाई, ये भी आपको याद रखना है, ये साई की जगह पीएसआई आपको लिखना है ना, ये पीएसआई, ये याद रखना है। तो इसमें 32 से 35 पीएसआई जो पौंड है हवा। एलएमवी कार की बात हो रही है, एलएमवी कार होगी तो कार में ये होगा। अगर मीडियम मोटर व्हीकल है तो इसमें लगभग आप समझो 60 से 70 पीएसआई होगा। ठीक है, एचएमवी गाड़ी होगी, एचएमवी गाड़ी जैसे कि एचएमवी में हल्की कोई गाड़ी है तो उसमें 120 के आसपास हो सकती है, और 100 से 120 होती है भाई, 100 से 120 कर दो। और भी एचएमवी में बहुत भारी गाड़ियां हैं तो उनमें 120 से 130 तक हवा हो सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 8 आ गया है। संकेत दर्शाता है, एक ड्राइवर है जो अपने हैंड को बाहर निकालते हुए हथेली का मुंह नीचे की ओर है। ठीक है, और एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऊपर नीचे इस टाइप से कर रहा है,
मतलब कि गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहा है, गाड़ी धीमी करने का इरादा, intends to slow down the vehicle, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए हाई बीम इन फोगी कंडीशंस, कोहरे की स्थिति में एक उच्च किरण, हाई बीम का प्रयोग अगर आप फोग कंडीशंस में करते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं यह आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा इज बेड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ब्रेक एंड केन डेजल, खराब है क्योंकि ये वापस परावर्तित और चकाचौंध कर सकता है सामने वाले व्हीकल को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और आपको खुद को भी चकाचौंध कर सकता है। आप फोगी कंडीशंस में हाई बीम का प्रयोग करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, यू आर इंटेंडिंग टू टर्न लेफ्ट, यानी आप लेफ्ट में टर्न लेने का इरादा कर रहे हैं। यू शुड पोजिशन योर व्हीकल एट, आप बाईं ओर मुड़ने का इरादा कर रहे हैं, आपको अपना वाहन इस स्थान पर रखना चाहिए। आप जिस भी लेन में हैं और जिधर मुड़ना चाह रहे हैं तो आपको उस हाथ की या उसी साइड की लेन में होना चाहिए। तो आपको मध्य लेन, बाएं लेन, सड़क के कंधे पर, यानी कि ऑन द शोल्डर ऑफ द रोड, एट द सेंटर ऑफ द रोड, सेंटर गलत हो जाएगा, मध्य लेन गलत हो जाएगा, और बाएं लेफ्ट में ले रहे हैं तो लेफ्ट में ही रहना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, देखो माना कि कोई मल्टी लेन रोड है ना, ये 1 नंबर लेना है, ये 2 नंबर है। अब आप यहां पे टर्न लेना चाहते हैं तो यहां से आएंगे तो इसके बीच में आएंगे, तो इसलिए क्या है, आप यहां से लेफ्ट लेन में आ जाएंगे पहले और फिर लेफ्ट की ओर टर्न आप ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, द पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ रजिस्टर्ड न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल इच ऑफ ईयर्स, पंजीकृत नए परिवहन वाहन की फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि वर्षों में होती है। अब न्यू व्हीकल की बात आई है, न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। आप सभी को पता होगा ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल होते हैं इनका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट होता है पहले 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, 8 साल तक तो ये होगा। इसके बाद फिर 1 साल, 1 साल, 1 साल, 1 साल, इस टाइप से होगा। अब आप बात करते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है वो यहां पर इसके संबंध में एक तो फॉरम पूछ लिया जाता है, फॉरम संख्या 38 इसमें काम आता है। मोटर व्हीकल एक्ट जो है सेक्शन किसमें इसका उल्लेख है, तो सेक्शन 56 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसमें इसका उल्लेख किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे एलएमवी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, प्राइवेट या निजी गाड़ियां होती है, इनका फिटनेस 15 साल के लिए जारी किया जाता है फर्स्ट टाइम, जब तक आरसी होगी तभी तक के लिए। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात है तो ये रूल आपका लगेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। While entering on the main road, the signboard of inverted triangle suggest, मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय उल्टे त्रिकोण का साइन बोर्ड बताता है। उल्टे त्रिकोण का मतलब है ऐसा, और ये जो उल्टा त्रिकोण होता है वो संकेत होता है गिव वे। क्या होता है, गिव वे का साइन होता है, ठीक है। गिव वे का मतलब हिंदी में रास्ता दें। अब किसको रास्ता दें, आप किसी छोटी सड़क से मेन रोड पे अगर आप एंटर कर रहे हैं तो मेन रोड पर जो राइट साइड से गाड़ियां चल रही है, मतलब कि जो माना कि ये कोई रोड है, ठीक है। अब यहां पतली सड़क जा रही है, यहां से आप जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आप यहां आगे बढ़ रहे हैं, आप मेन रोड पे एंटर कर रहे हैं, तो अब आप देखो यहां से तो इधर जा रहे हैं व्हीकल, ये आपके बीच में नहीं आएंगे, एक व्हीकल इधर आ रहे हैं, तो अब बताओ आप राइट वालों को रास्ता देंगे लेफ्ट वालों को, तो राइट वालों को रास्ता देंगे। मतलब आपके मेन रोड पे जो राइट वाले व्हीकल हैं उनको आपको रास्ता देना है, मतलब कि स्टॉप, गिव वे टू द व्हीकल्स कमिंग ऑन द राइट साइड, रुकें, अपनी दाहिनी ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता दें, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं। प्रश्न 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी व्हीकल, प्रत्येक वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी आवश्यकता है, प्राथमिक उपचार पेटी, अतिरिक्त व्हील, जेक, टूल बॉक्स। वैसे तो देखा जाए तो ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये सभी गाड़ी में होना चाहिए, लेकिन एक लीगल तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट मानते हैं फर्स्ट एड बॉक्स आपकी गाड़ी में होना चाहिए। क्वेश्चंस के हिसाब से बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न 14, यह चिन्ह दर्शाता है, आप सभी को पता गोल आकृति में है, मतलब कि ये कौन सा संकेत है, आदेशात्मक संकेत है, मैंडेटरी संकेत, आदेशात्मक, ठीक है, मैंडेटरी है पहली बात। अब इसमें 2 पहिए बनाए गए हैं, दोनों पहियों को जोड़ दिया गया है, इन पहियों पर भार है, मतलब कि ये हो जाएगा एक्सल वेट लिमिट,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 4T है ना, इसका मतलब हो जाएगा 4 टन। 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है भाई, ठीक है, 10 क्विंटल होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं 10 गुणा 1000 किलो केजी, ये 1 टन बराबर, ठीक है, ये मतलब इसका हो जाता है। तो इस 4 टन का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणा 10 गुणा 100, मतलब कि 4000 किलोग्राम ये एक्सल वेट जो है उठा सकता है, ठीक है। ये एक्सल की भार सीमा बताता है। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है, आप सभी को पता गोल आकृति में है, एक बीच में रेखा है जो ब्लैक है, तो ये होता है एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जिस मार्ग पर आप जा रहे थे उस मार्ग पर कुछ जो लिमिटेशंस लगाई गई थी, जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि आपको तेज नहीं चलना, टर्न नहीं लेना, ओवरटेक नहीं लेना, तेज नहीं चलना और स्पीड में नहीं चलना, है ना, तो ये चीजें जो बताई गई थी उनका प्रतिबंध का अब एंड हो गया है। एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, यहां पर हम किसी भी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, हम सटासट क्वेश्चंस को करेंगे हमारे लिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम एकदम आ गया है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अगर ऑनलाइन टेस्ट चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास की पीडीएफ, ये क्वेश्चंस जो 1000 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, इनकी आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्टडी होम है, वहां पे आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर एग्जाम के लिए काम की बहुत अच्छी क्लास काम की है, और आपका तो एग्जाम सर माथे पे, आपको तो ये पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। यू कैन कंजर्व फ्यूल व्हेन यू ड्राइव द व्हीकल एट, जब आप वाहन चलाते हैं तो आप ईंधन बचा सकते हैं, कैसे, हाई स्पीड इन हाई टॉर्क गियर, हाई स्पीड इन लो टॉर्क गियर, लो स्पीड इन हाई टॉर्क गियर, ए मॉडरेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 to 55 किलोमीटर पर आवर इन टॉप गियर, यानी आप टॉप गियर में गाड़ी चलाएंगे 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की मध्यम समान गति से। तो बेस्ट आंसर जो हो गया, आपकी गाड़ी की जो स्पीड होनी चाहिए वो एक मॉडरेट, एक प्रकार से मतलब कि ऐसी स्पीड जो कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो, टॉप गियर में भी गाड़ी चल सके आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द हैंड ब्रेक यूजुअली ऑपरेट्स ऑन, हैंड ब्रेक जो होते हैं आमतौर पर लगाए जाते हैं। पहली बात तो जो हैंड ब्रेक होते हैं, हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक को ही पार्किंग ब्रेक कहते हैं, हैंड ब्रेक को ही पार्किंग ब्रेक कहते हैं। ब्रेक दो टाइप के होते हैं, बता देना चाहता हूं, एक तो सर्विस ब्रेक, सर्विस ब्रेक बीआर एक सर्विस ब्रेक, और एक पार्किंग ब्रेक, ठीक है। ब्रेक के प्रकार पूछे, पार्किंग ब्रेक, ये दो टाइप आपके ब्रेक के हो गए। सर्विस ब्रेक होते हैं उनको फुट ब्रेक भी कहते हैं, फुट ब्रेक, और ये में जो है हैंड ब्रेक होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप आपको याद रखना है। अब जो ये पार्किंग या हैंड ब्रेक जो होते हैं ना, वो हमेशा रियर व्हील में लगते हैं, रियर व्हील में लगते हैं, ये डब्ल्यू अभी, ठीक है, मतलब पीछे के पहियों में लगते हैं, आगे के नहीं लगते। रीजन क्या है, सिक्योरिटी पर्पस है। आपने आगे के पहियों में पार्किंग ब्रेक लगा दिया और गाड़ी भाग रही है, आपने अगर पार्किंग ब्रेक अप्लाई कर दिया तो गाड़ी तुरंत पलट जाएगी, है ना। भागती गाड़ी में पार्किंग ब्रेक आपको पीछे टायरों में होते हैं तो भी नहीं लगाने चाहिए, अनबैलेंस हो सकती है, लेकिन आगे सबसे ज्यादा खतरा होता है। पार्किंग ब्रेक सबसे डेंजरस स्थिति होती है, भागती गाड़ी में, स्पीड में चल रही गाड़ी में आपको अप्लाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए सिक्योरिटी पर्पस से आपके हैंड ब्रेक हमेशा पीछे के टायरों में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा हो जाएगा, रियर व्हील्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है। आपको पता है गोल आकृति में है, ब्लू यहां पे इसका बैकग्राउंड है, गोल आकृति में है, तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं मैंडेटरी साइन है, मैंडेटरी, ठीक है। मैंडेटरी मतलब आपको इनका पालन करना जरूरी है। तो यहां पर आप देखें, बाईं ओर रहे, बाईं ओर कोई सड़क नहीं है, बाएं मुड़ना अनिवार्य है, गाड़ियां बाईं ओर से आ रही है, तो ये जो संकेत है वो कंपल्सरी टर्न लेफ्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, और इसको हम मैंडेटरी के साथ साथ कंपल्सरी साइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। When approaching from their rear, where two lanes of traffic have stopped at a signal, you should, पीछे से आते समय जहां दो लेन का ट्रैफिक एक सिग्नल पर रुका हुआ है, आपको ऐसा करना चाहिए।
आप पीछे से जा रहे हैं और 2 लेन का ट्रैफिक कहीं चौराहे पे रुका हुआ है, तो अब आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए वो आपको बताना है। आप एक तो यहां पीछे रुके रहेंगे, या आप आगे चले जाएंगे, या आप ओवरटेक करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो मतलब वहां पे सिग्नल स्टॉप का आ रखा है तो भी, मतलब क्या करेंगे। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इतने में मैं ड्रिंक्स कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, आप सभी को पता है कोई भी जब चौराहे पे कोई ट्रैफिक सिग्नल पर आपको रुकना होता है, तो आपको जिस लेन में है उसी लेन में जो व्हीकल आगे खड़े हैं उनके पीछे आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह नहीं कि आप आगे जाके भाग रहे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा उचित लेन में अंतिम वाहन के पीछे। स्टॉप बिहाइंड द लास्ट व्हीकल इन द एप्रोप्रिएट लेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन नंबर आपके पास बी है, 20 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। नो पार्किंग साइन मैंडेटरी साइन। नो पार्किंग जो साइन होता है वो मैंडेटरी होता है, इनका ये कहना होता है। तो यानी कि सही है वो बताना है। तो नो पार्किंग बिल्कुल एक प्रकार से कंपलसरी साइन होता है, गोल आकृति में इस टाइप का संकेत होता है नो पार्किंग। अच्छा, नो पार्किंग, सॉरी मैंने गलत बता दिया भाई, ये तो नो मतलब कि नो एंट्री का साइन होता है। नो पार्किंग का साइन गोल आकृति में होगा। किस कैसा होगा? गोल आकृति में होगा, एक ऐसे रेखा बनी होगी। ठीक है, नंबर तो ये ऑप्शन नंबर 1 ये राइट है। वाई इंटरसेक्शन मैंडेटरी, वाई इंटरसेक्शन जो होता है वो इस टाइप से होता है, तो ये त्रिभुज में होता है, मैंडेटरी नहीं होगा, तो ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। नो ओवरटेकिंग साइन, नो ओवरटेकिंग का गोल आकृति में इस टाइप का संकेत होता है, तो ये कॉशनरी साइन, कॉशनरी का मतलब होता है चेतावनी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गोल आकृति में है। गैप इन मीडियन साइन, कॉशनरी साइन, गैप इन मीडियम का ऐसा होता है, एक रेखा इधर से एक इधर से। ठीक है, तो ये कॉशनरी साइन है, बिल्कुल ये ठीक है। तो कौन कौन से सही हुए? पहला सही हो गया, चौथा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। While driving, you start feeling tired or unable to concentrate. You should. गाड़ी चलाते समय आपको थकान महसूस होने लगती है या ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता महसूस होने लगती है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, नींद आ रही है, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं और गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यहां पर आपको जैसे ही ऐसा करना सुरक्षित हो, रुकें और आराम करें। स्टॉप एज सून एज इट इज सेफ टू डू सो एंड टेक रेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह संकेत आपको त्रिभुज में दिखाई दे रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, और इस टेढ़ी मेढ़ी सड़क को स्ट्रेटेजिक इंटरसेक्शन यानी कि कंपित चौराया के नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। You are behind a bus that has stopped to pick up a drop of passenger. You should. आप एक ऐसी बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या छोड़ने के लिए रुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए? माना कि कई आप एक इस रोड पे हैं आप, ठीक है, यहां पे अब कोई व्हीकल यहां रुका हुआ है, आप यहां पे हैं। अब आप यहां से जाएंगे तो हो सकता है यहां से कोई आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके पीछे ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेन ये होगा, धैर्य पूर्वक पीछे प्रतीक्षा करें। ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाईं ओर से ओवरटेक करना गलत है, पैदल चलने वालों से ओवरटेक करें गलत है, बस ड्राइवर को हॉर्न बजाओ ये भी गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पे। While a vehicle entering a main road from a branch road to driver shall give preference। यानी आप क्या है, एक बड़ी रोड है और आप एक छोटी रोड से इसमें एंटर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, यानी कि आप मेन रोड पे एंटर कर रहे हैं, तो मेन रोड पे जो व्हीकल चल रहे हैं उनको प्राथमिकता देनी है। टू ऑल व्हीकल्स प्रोसीडिंग अलोंग द मेन रोड, मुख्य सड़क पर आगे बढ़ने वाले सभी वाहनों के लिए आपको प्राथमिकता, प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी व्हीकल हो। मेन रोड पे जो भी व्हीकल चल रहे हैं उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये चिन्ह दर्शाता है गोल आकृति में, मतलब आदेशात्मक। 3.5 एम का मतलब मीटर, एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब कि ये हाइट को डिनोट कर रहे हैं। यानी कि 3.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश क्या है? निषेध है। एंट्री फॉर व्हीकल्स हैविंग हाइट नॉट एक्सीडिंग 3.5 मीटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये मैंडेटरी या कंपल्सरी साइन है। प्रश्न संख्या 26। ऑल मोटर व्हीकल्स मस्ट बी कवर्ड बाय।
सभी मोटर वाहनों को खालिस्तान इसके द्वारा कवर किया जाना चाहिए। जीवन बीमा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, रिक्वायर, ठीक है, किसकी? इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस। तो आप सभी को पता होना चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट जो है धारा 146 147 है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर फॉर्म संख्या 52 एंड 53 ये इंश्योरेंस से संबंधित फॉर्म है भाई, बता देना चाहता हूं मैं। तो इनके तहत आपको व्हीकल का इंश्योरेंस होना चाहिए और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या यहां पे 27 आपके सामने है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इज डिजाइन्ड टू, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है ड्राइविंग व्हील को घूमने से रोके, यानी कि प्रिवेंट द ड्राइविंग व्हील फ्रॉम स्पिनिंग, prevent moisture from building up inside the braking system, prevent the wheel from becoming hot, prevent wheel from locking up on braking and avoid skidding of the tires। बिल्कुल, यानी ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकें और टायरों को फिसलने से बचाएं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है। यू विश टू टेक यू टर्न एट एन इंटरसेक्शन कंट्रोल्ड बाई ए ट्रैफिक लाइट, यू शुड। आप ट्रैफिक लाइट द्वारा नियंत्रित किसी चौराहे पर यू मोड़ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यानी आप किसी भी ट्रैफिक लाइट पर हैं और आप पर यू मोड़ लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या चाहिए? वेट अंटिल द लाइट टर्न ग्रीन बिफोर मेकिंग द यू टर्न। यानी कि आप यू टर्न लेना चाहते हैं तो वहां पे सिग्नल जो है कम से कम ग्रीन सिग्नल होना चाहिए, यह आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। Question number 29. While you are approaching an intersection where the yellow signal light is blinking, you should, देखो लाइट जो है येलो है और ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब क्या है? आपको स्लो करना है, स्लो एंड कॉशन, ठीक है, मतलब कि स्लो एंड सिक्योर होके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो slow down the vehicle and proceed only after ensuring that it is safe to do so। यानी कि आपको स्लो डाउन, गति धीमी करनी है व्हीकल की और आपको तभी आगे बढ़ना है जब आप पे इंश्योर हो जाओ सेफ होने का। आप सेफ अगर महसूस कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है भाई। व्हेन स्टॉपिंग ऑन एन अपहिल ग्रेडियंट वन शुड, किसी ऊंचे ढलान पर रुकते समय आपको क्या करना चाहिए? माना कि आप किसी चढ़ान में चढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आपकी गाड़ी आगे ही जा रही, रोकना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जहां पर भी गाड़ी रोकेंगे, गाड़ी को एक तो गियर में रखेंगे, गियर विथ हैंड ब्रेक, ये दोनों आपको काम करना है। अब बात आती है गियर कौन सा होगा? ऊपर की ओर जा रही है ना, तो आपको रिवर्स डालेंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी, मतलब पहला फर्स्ट गियर आप डाल देंगे, फर्स्ट गियर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? रुकने के बाद वाहन को पार्किंग ब्रेक लगाकर पकड़ें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। ऑन ए रोड डिजाइनेटेड एज वन वे के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, पार्क कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड नहीं है। ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, ओवरटेक भी कर सकते हैं। शुड नॉट ड्राइव इन रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योर व्हीकल पुल्स टू वन साइड व्हाइल ब्रेकिंग, यू शुड, ब्रेक लगाते समय आपका वाहन एक तरफ खिंच जाता है। जब आप गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं एक साइड में खिंच जाता है, मतलब क्या करना चाहिए? चेंज द टायर अराउंड, टायर के काम नहीं होता। पंप द पेडल व्हेन ब्रेकिंग, अल्टर द टायर्स, यानी टायर की मरम्मत कराना। कंसल्ट योर मैकेनिक, ये कब होता है? जब ब्रेक लगाते समय आपका वाहन एक तरफ खिंच जाता है तो या तो व्हील बियरिंग की समस्या हो सकती है, व्हील बियरिंग, व्हील अलाइनमेंट हो सकता है, व्हील अलाइनमेंट हो सकता है, ब्रेकिंग प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एक पहिए का ब्रेक लग रहा है दूसरे का नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार की चीजें हो सकती है। तो आपको मैकेनिक से कंसल्ट आपको करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33।
व्हेन योर व्हीकल स्किड व्हाइल ड्राइविंग यू शुड, जब आपका वाहन गाड़ी चलाते समय फिसल जाए तो आपको ऐसा करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? जब गाड़ी फिसल जाती है, टर्न स्टीयरिंग बोथ द लेफ्ट एंड राइट, पुट ऑन द ब्रेक्स फर्स्ट देन स्टीयर, यानी पहले ब्रेक लगाएं फिर चलाएं। लिफ्ट योर फुट फ्रॉम एक्सीलेटर, अप्लाई क्लच फर्स्ट देन ब्रेक। अब आपको क्या करना है? जब आपकी गाड़ी फिसल चुकी है, आप दोनों साइड गाड़ी को नहीं मोड़ सकते। पहले ब्रेक, आप गाड़ी फिसल चुकी है और ब्रेक यूज करेंगे तो ज्यादा फिसलेगी, नहीं करना। अप्लाई क्लच प्रेस, पहले आपने क्लच दबा दी तो आपकी गाड़ी और न्यूट्रल हो जाएगी, ज्यादा स्किड करेगी। आपको क्लच को रिमूव नहीं करना, प्रयोग नहीं करना। गाड़ी स्किड कर जाए तो आपका काम होता है सबसे पहला अपना पैर एक्सीलरेटर से उठाना, फिर स्मूथली आराम से स्टीयरिंग को स्टीयर को फिसलन की ओर मोड़ना, फिसलन की ओर मोड़ना। फिर जिधर गाड़ी फिसली है उधर ही मोड़ना, फिसलन की ओर और मोड़ना। ठीक है, जैसे माना कि ये गाड़ी है कोई, ठीक है, ये गाड़ी है, आपने गाड़ी को, गाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है। अब गाड़ी पीछे से इधर फिसल चुकी है, किधर? इधर फिसल चुकी है, मतलब लेफ्ट में, पीछे से लेफ्ट की ओर टर्न ले रही है फिसल कर। अब आपने अगर राइट में मोड़ दिया गाड़ी को तो गाड़ी क्या होगी? आगे से इधर मुड़ेगी और पीछे से ऑलरेडी इधर जा रही है तो गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी भैया। ये पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो जाएगी। उसकी बजाय आपकी गाड़ी टर्न स्टीयर मतलब कि स्किड किधर कर रही है? स्किड कर रही है लेफ्ट में, तो आपको गाड़ी को भी लेफ्ट में मोड़ना है ना। स्किड, देखो दोबारा बता दूं मैं, स्किड लेफ्ट, ठीक है, तो टर्न लेफ्ट, समझ गए क्या? स्किड राइट, राइट तो टर्न राइट। जिधर गाड़ी फिसलेगी गाड़ी को उधर ही टर्न करवाना है, ठीक है। याद आज रह जाएगा, समझ में आ गया ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। When school buses are stopped for picking up or getting down students, जब स्कूल बसों को छात्रों को लाने या उतारने के लिए रोका जाता है तो आपके क्या मतलब दायित्व बनते हैं, आपकी क्या ड्यूटीज है? ब्लो हॉर्न एंड प्रोसीड, हॉर्न बजाओ और आगे बढ़ो। प्रोसीड स्लोली एंड कॉशनली सिंस देयर इज चांस टू स्टूडेंट्स सडनली क्रॉसिंग देयर रोड, यानी आपको पहली बात तो स्लो चलना है, ध्यान से सावधानी से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि चांस है किसका? स्टूडेंट्स का अचानक रोड को क्रॉस करने का। बात तो बिल्कुल दमदार है, ये भी ठीक है। आप केवल हॉर्न बजा के आगे नहीं बढ़ सकते। नो स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड, ये भी गलत है। नन ऑफ देम इज राइट, ये भी गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट प्रोसीड्यूर फॉर स्टॉपिंग ए व्हीकल नॉट इक्विप्ड विथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इज, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से सुसज्जित वाहन को रोकने की सही प्रक्रिया क्या है? मतलब कि एंटी लॉक सिस्टम से सुसज्जित वाहन को रोकने की यहां तो है द करेक्ट प्रोसीड्यूर फॉर स्टॉपिंग ए व्हीकल नॉट इक्विप्ड विथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है उनको कैसे रोकना है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से असुसज्जित, यानी जिसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, इंग्लिश को ध्यान में रखना भी, व्हीकल नॉट इक्विप्ड विथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ऐसी गाड़ी को रोकने का सही तरीका, अप्लाई द फुट ब्रेक फर्मली इन ए पंपिंग एक्शन अंटिल द व्हीकल हैज स्टॉप्ड, जब तक वाहन रुक न जाए तब तक पंपिंग क्रिया में फुट ब्रेक को मजबूती से लगाएं, यानी बार बार आपको पंप करना ब्रेक को। अप्लाई द फुट ब्रेक फर्मली वंस अंटिल द व्हीकल हैज स्टॉप्ड, केवल एक बार दबाना है। ये चीज एबीएस जो जिसमें होता है ना उसमें करना चाहिए, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। अप्लाई द फुट ब्रेक एंड हैंड ब्रेक, ये दोनों नहीं लगा सकते आप, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिन गाड़ियों में एबीएस सिस्टम नहीं होता है उन गाड़ियों को रोकने के लिए आपको गाड़ी का ब्रेक है वो बार बार पंप करना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना? ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 36, द फॉलोइंग साइन रिप्रेजेंट्स, निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, आप सभी को पता है गोल आकृति में है, एक एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है, एक एरो को काट दिया गया है, मतलब कि एक ही व्यक्ति आगे जो है गाड़ी को ड्राइव कर सकता है, ड्राइव ओनली वन, ठीक है। हम कह सकते हैं नो एंट्री, वन वे, स्पीड लिमिट्स एंड्स और स्पीड लिमिट स्टार्ट्स। अब आप सभी को पता होगा नो एंट्री का जो संकेत होगा वो गोल आकृति एरो का चिन्ह इसको काटेंगे, ये होगा।
वन वे का यह संकेत रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गति सीमा समाप्त का तो आपको पता ही है, स्पीड लिमिट स्टार्ट्स, गति सीमा प्रारंभ, ये भी आपको पता होगा, ये भी गोलाकृति में होती है, लेकिन यहां पे जो संकेत आया है ये वन वे का है, या हम इसको कह सकते हैं एक तरफा रास्ता, है ना, वन वे रोड या एक तरफा रास्ता, या सामने से आना मना है, ये भी कह सकते हैं, एक साइड से केवल व्हीकल जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 37, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड इन द फॉलोइंग प्लेस, कहां पर पार्क करना प्रतिबंधित होता है, कहां पर प्रोहिबिटेड है, तो एंट्रेंस ऑफ हॉस्पिटल, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, मार्केट एरिया, इन फ्रंट ऑफ स्कूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक हॉस्पिटल के फ्रंट में आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, या उसका एंट्रेंस जो गेट है वहां पर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। ड्राइविंग द व्हीकल इन ए नेचुरल गियर इन डाउनहिल इन डेंजरस बिकॉज इट इफेक्ट्स द, ढलान पर आप गाड़ी को न्यूट्रल करके चलाते हैं तो क्या हो सकता है, कूलिंग सिस्टम, क्या मतलब कि प्रभावित होगा, कहां पर प्रभावित, कौन सी चीजें खराब हो सकती है, कूलिंग सिस्टम, स्पीड गवर्नर, ट्रांसमिशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम। आप अगर डाउन हिल में न्यूट्रल गियर में गाड़ी को रन करवाएंगे तो आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी को रोकने में कौन कौन काम करता है, एक तो ब्रेक काम करता है, प्लस इंजन काम करता है, इंजन, और इंजन करता है किसके मदद से, ट्रांसमिशन सिस्टम से। अब आपका गाड़ी का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो तो इंजन से अलग हो गया है, अलग हो जाने से अब ये गाड़ी को रोकने का काम नहीं करेगा और गाड़ी मुश्किल से रुकेगी, और गाड़ी की जो ब्रेकिंग जो सिस्टम है वो इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following statements regarding U-turn each are correct? U-turn के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? A vehicle can take a U-turn on a major road, highway or expressway. एक वाहन किसी प्रमुख सड़क, राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर यू मोड़ ले सकता है, बिल्कुल ये ले सकता है जहां पे उचित स्थान होगा। लार्ज व्हीकल ऑलवेज टेक यू टर्न फ्रॉम द लेफ्ट लेन ओनली, और बड़े व्हीकल जो होते हैं वो हमेशा यू टर्न लेफ्ट लेन से लेना चाहिए, बिल्कुल ये भी ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, पहली बात तो यार प्रश्न पूछा है गलत नहीं सही के बारे में पूछा यार, तो एक वाहन मतलब ये व्हीकल कैन टेक यू टर्न ऑन ए मेजर रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे, आप किसी एक्सप्रेस, यार सही कथन पूछा, अभी मैंने गलत समझ लिया इसको, ठीक है, तो कथन सही जो पूछा है सही बताना है। आप किसी जैसे कि मेजर रोड है, हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, इनके ऊपर आप यू टर्न नहीं ले सकते, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लार्ज व्हीकल ऑलवेज टेक यू टर्न फ्रॉम द लेफ्ट लेन ओनली, बड़े व्हीकल जो होते हैं हमेशा जो लेफ्ट लेन होती है वहां से ओवरटेक कर सकते हैं या यू टर्न ले सकते हैं, ये भी गलत है। अगर अब बड़े व्हीकल इसका मतलब ये थोड़ी है जहां पे यू टर्न का प्रोविजन नहीं है तो भी आप ले ले, है ना, तो जहां पे यू टर्न की कंडीशन होगी वहीं पे केवल ले सकते हैं, तो दोनों ही कथन क्या है यहां पे गलत है। तो क्या पूछा है, सही पूछा है, तो नेदर ए और बी, मतलब ए और बी दोनों ही सही नहीं है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है, आप सभी को पता होगा 39 आ चुका है, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्लास में जरूर आई है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 39 है, हो सकता है कि 38 या 39 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप इसमें कोई अतिशयोक्ति मत समझना और कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा हमें पता चला है कि टेक्निकल सपोर्ट टीम का यहाँ पे रिप्लाई आया कि आपकी क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट कीजिए, तो हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, आप सभी देख पा रहे हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यू टर्न इच आर करेक्ट, यू टर्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है। ए व्हीकल कैन टेक यू टर्न ऑन ए मेजर रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, यानी एक व्हीकल यू टर्न ले सकता है मेजर रोड पे, हाईवे पे, एक्सप्रेस पे, ये गलत हो जाएगा। लार्ज व्हीकल्स ऑलवेज टेक यू टर्न फ्रॉम द लेफ्ट लेन ओनली, लार्ज व्हीकल में बड़े व्हीकल जो होते हैं हमेशा यू टर्न ले सकते हैं, कहां पे, लेफ्ट लेन से, ये भी गलत हो जाएगा। जहां पे यू टर्न का संकेत होगा वहीं से ले सकते हैं, अदरवाइज आप छोटा बड़ा कोई सा भी व्हीकल हो आप यू टर्न नहीं ले सकते। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, मतलब कि नेदर, या न तो ए न बी, दोनों ही कथन क्या है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लिए चलते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 40 है, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिट एंड रन मोटर दुर्घटना का अर्थ है मोटर वाहन या मोटर वाहनों का उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना जिसकी पहचान इस उद्देश्य के लिए उचित प्रयासों के बावजूद सुनिश्चित नहीं की जा सकती। बिल्कुल, हिट एंड रन वही मोटर दुर्घटना होती है जिसमें किसी दुर्घटना या एक्सीडेंट के बाद में प्रयासों के या एफर्ट करने के बाद भी ड्राइवर एंड व्हीकल, जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है, उनकी जो आइडेंटिफाई है वो नहीं हो पाते हैं, वो सुनिश्चित नहीं किए जा सकते कि कौन सा व्हीकल था, कौन सा ड्राइवर था, तो वो हिट एंड रन मामला होता है। द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस कंटेन्स ए सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है उसमें इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट भी है। आपके पास में अगर सर्टिफिकेट नहीं है इंश्योरेंस का तो इंश्योरेंस मान्य नहीं है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है? वाणिज्यिक लाइसेंस, यानी कि यहां पे है फॉरम नंबर 5 इन केस ऑफ कॉमर्शियल लाइसेंस। कॉमर्शियल बिल्कुल सही कथन है। पीयूसी पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये आवश्यकता नहीं है भाई। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस का अप्लाई करेंगे तो पीयूसी का काम नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर पहले फॉरम संख्या 2 लर्निंग लाइसेंस, फॉरम संख्या 3 में लर्निंग लाइसेंस इश्यू होता था, इश्यू, फॉरम संख्या 4 में एलएमवी होता था, फॉरम नंबर 5 में एचएमवी होता था। तो एचएमवी और कॉमर्शियल व्हीकल एक ही बात है। लेकिन 2019 के बाद में ये अब जो न्यू स्कीम है, न्यू फॉरम संख्या 2 जो 2 है, इसका प्रयोग आप लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वो चाहे एलएमवी हो चाहे एचएमवी हो, कोई सा भी हो, आप श्रेणी कोई ऐड करवाते हैं या आप रिन्यू करवाते हैं, सभी मामले में फॉरम संख्या 2 ही भरा जाएगा। ऑल यूज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन मस्ट यूज फॉरम संख्या 2। ठीक है, फॉरम संख्या 2 काम में आएगा। तो यहां पे सेंटेंस कौन सा राइट हुआ? केवल पहला सेंटेंस, यानी केवल बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो कोई बात नहीं। सारथी पोर्टल के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सारे एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म संख्या 2 में भरे जाएंगे। किसी सड़क चिन्ह के प्रभावी होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल आवश्यकता पूरी होनी चाहिए? ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट है, डिस्प्ले क्लियर एंड सिंपल मीनिंग। जो कोई भी रोड साइन होगा वो डिस्प्ले क्लियर होना चाहिए और सिंपल मीनिंग उसका होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। अट्रैक्ट अटेंशन, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि वो ध्यान को आकर्षित करे, ऐसा भी होना चाहिए। तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, वन, बोथ 1 एंड 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। दी गई आकृति में ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिखाए गए हाथ के संकेत का क्या अर्थ है? आप सभी को पता होगा, केवल लेफ्ट हैंड होता है वो रियर यानी पीछे से आने के लिए, राइट हैंड जो ऊपर की ओर होता है तो ये फ्रंट वाला होता है। अब अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड हो गए तो फिर ये ओल्ड व्हीकल के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सभी वाहनों को बंद करने का चेतावनी संकेत, वार्निंग सिग्नल टू स्टॉप ओल्ड व्हीकल्स। अगला प्रश्न, सड़क चिन्ह तथा संकेत सम्मेलन वियना में को आयोजित किया गया था। द कॉन्फ्रेंस ऑन द रोड साइन एंड सिग्नल्स वाज हेल्ड इन वियना। वियना में जो सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कॉन्फ्रेंस हुई थी 8 नवंबर 1968 को। एक आपके स्विट्जरलैंड में भी हुई थी, स्विट्जरलैंड में भी हुई थी, और ये कब हुई थी? 1949 में। ठीक है, ये भी एक प्रकार का इंटरनेशनल जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो स्विट्जरलैंड में 1949 में और वियना ऑस्ट्रिया में 1968 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर यान ड्राइविंग विनियमन 2017 के अकॉर्डिंग किसी वाहन को नहीं रोका जाएगा। कहां पर नहीं रोक सकते गाड़ी को? जहां पे एट ए प्लेस वेयर द रोड इज नैरो यानी छोटी, द व्यू इज ऑब्स्ट्रक्टेड जहां पर दिखता नहीं है। बिल्कुल सही है, यहां पर दोनों जगह पर नहीं रोक सकते। इन द एक्सीलरेशन और डिक्लेरेशन, यहां पे जहां पे स्पीड घटाना या बढ़ाना हो वहां ऐसी स्थिति में भी गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए। रोड की ऐसी दोनों स्थितियों में गाड़ी को पार्क आप नहीं कर सकते। 1 तथा 2 दोनों कथन यहां पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है। चेतावनी से संबंधित यातायात चिन्ह का आकार होगा, यानी कि द ट्रैफिक साइन रिलेटेड टू वार्निंग। वार्निंग संकेत त्रिभुज में होते हैं, ट्राइंगल में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आयताकार में इन्फॉर्मेटिव साइन होते हैं। ठीक है, और
इस राउंड शेप में मैंडेटरी साइन होते हैं, मैंडेटरी, ठीक है, या कंपलसरी, कंपलसरी साइन होते हैं। दोनों प्रकार के साइन यहां पे होते हैं। तो ये हर एक चीज आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। थोड़ा सा मैं 5 से 7 सेकंड का टाइम यहां पे लेना चाहूंगा थोड़ा सा, और बैटरी बैकअप एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर से आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना प्रॉपर? चलो ठीक है, अभी नहीं सेटिंग हुआ, ठीक है, अभी करते हैं इसको। अब देखते हैं, ओके भाई, हाँ ठीक है, पावर सप्लाई ऑन हो गई है। तो मैं अगले प्रश्न पे आपको लिए चलता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 था, ठीक है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना निधि का ऑडिट अंतराल पर किया जाएगा। अब दूसरी बात है, इसमें सबसे पहले पूछा है कि निधि मतलब कि एक्सीडेंट फंड जो है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड है, ये एक प्रकार का ऐसा फंड है जहां पर कोई अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, वहां पे क्लेम होता है, और हिट एंड रन जैसे मामले होते हैं, और दुर्घटना में कोई हॉस्पिटल का खर्चा है, तो ऐसे फंड जो है इस एक्सीडेंट फंड से दिए जाते हैं। और इस एक्सीडेंट फंड का भी लेखा जोखा रखने के लिए जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो हर साल प्रत्येक माह यहां पर इसकी जो ऑडिट करता है, ईयरली वेरिफिकेशन इसकी करता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, खालिस्तान श्रेणी का अर्थ एक मोटर वाहन जिसका उपयोग यात्रियों, यात्री याद रखना भाई, तथा यात्रियों का सामान को लाने ले जाने के लिए किया जाता है, तथा इसमें ड्राइवर की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें होती है, तथा अधिकतम भार 5 टन से अधिक होता है। यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, व्हीकल कैटेगरी का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना चाहिए। एल, एम और एन 3 कैटेगरी होती है, 2 और 3 व्हील इसमें होते हैं, व्हीलर, ठीक है। इसमें यात्री, यात्री वाहन, ठीक है, ये जो होता है वो मतलब कि हम कह सकते हैं गुड्स कैरीज, गुड्स कैरीज मतलब कि मालयान, ठीक है, मालयान इनको कहते हैं। तो यहां पर सीधी बात है, यात्रियों के लिए व्हीकल का पूछा है, तो एन, क्योंकि ये माल के लिए होते हैं, गलत हो जाएगा। केवल एम है, ये 8 से कम होंगे, 5 यात्री ही इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। अब जो M3 बचा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको व्हीकल कैटेगरी का भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 49 आपके सामने आ चुका है। 50 सीसी इंजन क्षमता तक के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु होनी चाहिए तथा माता पिता अभिभावक की सहमति होनी चाहिए। टू ऑब्टेन ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर व्हीकल अप टू 50 सीसी इंजन कैपेसिटी, द एप्लीकेंट मस्ट बी ऑफ एज एंड हैव द कंसेंट ऑफ द पेरेंट या गार्जियन। 50 सीसी अप टू आया ना, तो यहां पर सीधी सी बात है, यहां पर उम्र चाहिए 16 प्लस पेरेंट और गार्जियन का सहमति पत्र चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एलएमवी का पूछे, एलएमवी कार में, तो यहां पे 18 साल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का कोई भी व्हीकल है तो यहां पे 20 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 आपके सामने है। सभी त्रिकोणीय, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, सड़क चिन्ह रंग के होते हैं, किस रंग में होते हैं? ऑल ट्रायंगल रोड साइन आर कलर्ड, रेड कलर में होते हैं, ठीक है। जो यहां पर आपको पता है मतलब कि गोल आकृति में होते हैं, वो रेड और ब्लू दोनों में होते हैं। जो चौकोर आकृति में होंगे वो ब्लू या व्हाइट कलर में होते हैं, व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन चीजों को याद रखना है। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमारे 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, इसके हमने आज जो 50 क्वेश्चन 1 से 50 तक तो कर लिए हैं। आगे के प्रश्न नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे लिए एक बेस्ट फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। और साथ ही दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमें आप फॉलो कहां पर कर सकते हैं? स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। दोस्तों बताना चाहूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स जो है उनका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक्स का आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है बेहतरीन और जबरदस्त लगा होगा। जी हां दोस्तों, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।